क्वेश्चन 6 सौर समीकरणों का प्रयोग करके निम्न गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। दिया है x बराबर 3 व y बराबर -1। पार्ट 1 5/x प्लस 5x एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है 25/x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 25x स्क्वायर। तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में 5/x प्लस 5x और दूसरे ब्रैकेट में हम बड़ा ब्रैकेट बना लेंगे और 25/x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5/x का होल स्क्वायर माइनस और 25 को हम लिख सकते हैं 5/x गुणा में 5x, तो x ही x कट जाएगा, 5×5 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 25x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। चूँकि हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। जब ऐसा होता है तब हम लिखते हैं a³ प्लस b³। इसी फार्मूले का यहाँ हम यूज़ करके इसे हम बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/x का होल क्यूब प्लस 5x का होल क्यूब। इसे जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 5×5 25 पंजे 125, 125/x³ प्लस में ये भी हो जाएगा 125x³ और यहाँ चूँकि हमें x के वैल्यू यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 3, ये हम पुट करेंगे। x का मान रखने पर और x का मान क्या हमें दिया हुआ है, x बराबर 3 दिया है, ये हम पुट करेंगे इसके अंदर। तो 125/3 की पावर 3 प्लस 125 और x के स्थान पर रखेंगे 3 की पावर 3। अगले स्टेप में 125 में 3 का 9 9 27 प्लस में 125 और गुणा में 3 का 9 9 27। अगले स्टेप में यहाँ हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 27 125 प्लस में 125 और यहाँ हो जाएगा गुणा में 27, यहाँ आके 27 का स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में इज इक्वल टू 125 प्लस में 125 गुणा 27 का 27 में गुणा करेंगे तो आएगा 729 अपॉन में 27 बराबर 125 प्लस 125 से 729 में गुणा करेंगे तो आएगा 91,125 बटे में 27। 91,125 में 125 जोड़ेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 91,250 अपॉन में 27। यही इसका राइट आंसर। सेकेंड पार्ट, एक ब्रैकेट में 3/x माइनस x/3, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 9/x² प्लस 1। तो यहाँ पे इसे हम कर सकते हैं 3/x माइनस x/3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में हम कर सकते हैं x/3 का होल स्क्वायर। इसे हम बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं और इसे हम क्या करेंगे, एक को बीच में कर देंगे प्लस का 1, इसे पीछे कर देंगे तो प्लस, इसे लिख सकते हैं हम 3/x का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अगले स्टेप में 3/x माइनस x/3 एक ब्रैकेट में और फिर बनाएंगे बड़ा ब्रैकेट, ये x/3 का होल स्क्वायर प्लस में और 1 को हम लिख सकते हैं x/3 गुणा में 3/x कट के 1 आ जाएगा प्लस
3/x का होल स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में होता है हमारे पास a² प्लस ab प्लस b²। तो इसे हम लिखते हैं a³ माइनस b³। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, इसी फार्मूले पे इसे हम बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/x का होल क्यूब माइनस, यानी a के स्थान पर 3/x है और b के स्थान पर x/3 है, तो x/3 का होल क्यूब। अगले स्टेप में इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 त्रिक का 9, 27/x³ माइनस x³/27। चूँकि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 3 है, रखने पर जब यहाँ रख देंगे x की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 27/3 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब/27। सॉल्व करेंगे तो 27/3 त्रिका 9 27 माइनस 3 त्रिका 9 27/27, और ये क्या होगा, घट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। यही इसका फाइनल आंसर है। पार्ट थर्ड, x/4 माइनस y/3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में है x²/16 प्लस में xy/12 प्लस में y²/9। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं x/4 माइनस y/3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में हम कर सकते हैं x/4 का होल स्क्वायर प्लस में, और यहाँ पे लास्ट में कर सकते हैं y/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बीच में हमारे पास होगा AB, तो a के स्थान पर x/4 है, b के स्थान पर y/3, तो x/4 और गुणा में y/3 गुणा करेंगे तो xy/12 आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a² प्लस ab प्लस b², तो इसे हम लिखते हैं a³ माइनस b³। इसी फार्मूले का यूज़ करके इसे हम बंद कर सकते हैं, इज इक्वल टू x/4 का होल क्यूब माइनस y/3 का होल क्यूब। तो यहाँ पे चूँकि हम जानते हैं कि x का जो मान है वह बुक में दिया हुआ है 3 और y का मान है इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू इसके अंदर हम पुट करेंगे मान रखने पर। जब मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 3/4 की पावर 3 माइनस 1/3 की पावर 3। तो इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 त्रिका 9 9 3 27 4 चौका 16 16 चौका 64 माइनस, इसे जब ओपन करेंगे तो चूंकि यहाँ पे -1 की पावर विषम है तो यहाँ पे -1 आएगा, और 3 त्रिका 9 9 3 27। अगले स्टेप में इसे जब ओपन करेंगे तो इज इक्वल टू 27/64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/27। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 64 और 27 का एलसीएम लेना है। तो 64 और 27 का एलसीएम आ जाएगा 1728। 64 से हम 1728 में भाग देंगे, आएगा 27। 27 में 27 की गुणा कर देंगे तो 729 आ जाएगा। प्लस में 27 से भाग देंगे, आएगा 64। 64 एकम 64। जब 729 और 64 को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 4 13 के 3 6 2 8 1 9, यानी कि 793/1728, और यही इसका राइट आंसर है।